तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। आज हम एक ऐसे खौफनाक मेडिकल मिस्ट्री की बात करने वाले हैं जो एकदम किसी साइंस फिक्शन थ्रिलर जैसी लगती है, लेकिन सच मानिए जो जानकारी हम देखने वाले हैं वो पूरी तरह से वास्तविक है। सोचिए, समंदर के बीचों बीच एक शांत आलीशान क्रूज शिप जा रहा है और अचानक वो एक अदृश्य और जानलेवा खतरे का शिकार हो जाता है। एक शानदार सफर कैसे एक दुष्स्वप्न में बदल गया, आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1 अप्रैल 2026 को। अर्जेंटीना के उशवाया शहर से एक क्रूज जहाज अपनी यात्रा पर निकलता है। इस पर 23 अलग अलग देशों के लोग सवार थे जो अंटार्कटिका और साउथ अटलांटिक की तरफ जा रहे थे। शुरुआत में सब कुछ एकदम परफेक्ट था, लेकिन फिर 11 अप्रैल एक 70 वर्षीय डच यात्री की अजीब लक्षणों के चलते जहाज पर ही अचानक मौत हो जाती है। बात यहीं खत्म नहीं होती। 26 अप्रैल को उस मृत यात्री की पत्नी जो जहाज से उतर चुकी थी, उसकी भी एयरपोर्ट पर अचानक जान चली जाती है। इसके बाद तो जैसे जहाज पर मौत का साया मंडराने लगा। एक के बाद एक कई स्वस्थ लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ने लगे। अंततः 2 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इस संकट की सूचना दी गई। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इस जहाज पर ऐसा कौन सा अदृश्य खतरा मौजूद था जो इतनी खामोशी से और इतनी तेजी से यात्रियों की जान ले रहा था। बिना किसी चेतावनी के बिल्कुल स्वस्थ लोग अचानक अपनी जान क्यों गंवा रहे थे? इस रहस्य की गहराई में जाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर विज्ञान के पन्ने पलटने होंगे। काफी जांच के बाद जो नाम निकलकर सामने आया वो था हंता वायरस। देखिए, ये कोई एक अकेला वायरस नहीं है, बल्कि वायरसों का एक पूरा परिवार है जो मुख्य रूप से चूहों द्वारा फैलाया जाता है। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है? वैज्ञानिक इस वायरस को पिछले 70 सालों से जानते हैं, लेकिन आज तक, जी हाँ, आज तक इसका कोई भी FDA या WHO द्वारा प्रमाणित इलाज, वैक्सीन या एंटीवायरल ट्रीटमेंट मौजूद नहीं है। अगर संक्रमण हो जाए तो मेडिकल साइंस केवल सपोर्टिव केयर ही दे सकता है। असली लड़ाई तो शरीर के इम्यून सिस्टम को ही लड़नी पड़ती है। ये वायरस इंसानों में मुख्य रूप से 2 अलग अलग तरह की बेहद गंभीर बीमारियां पैदा करता है। पहली है HFRS, जो ज्यादातर एशिया और यूरोप में देखी जाती है। इसमें इंसान की किडनियां काम करना बंद कर देती हैं और शरीर के अंदरूनी हिस्सों में खून बहने लगता है। दूसरी बीमारी है HPS, जिसका कहर विशेष रूप से अमेरिका में देखने को मिलता है। ये सीधा रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र पर हमला करती है। इसमें फेफड़ों के अंदर फ्लूइड या तरल पदार्थ भर जाता है, जिससे इंसान को सांस लेने में भारी तकलीफ होती है, बिल्कुल डूबने जैसा एहसास। और अगर हम इस HPS बीमारी की बात करें तो एक आंकड़ा ऐसा है जो सिहरन पैदा कर देता है, 50%। इसका मतलब है कि संक्रमित होने वाले हर 2 में से 1 इंसान की मौत हो सकती है। ये आंकड़ा इसे दुनिया के सबसे जानलेवा पैथोजेंस की लिस्ट में ला खड़ा करता है। सेक्शन 1, दशकों से जानलेवा आउटब्रेक। ये जानलेवा वायरस कोई नई खोज नहीं है। इसका इतिहास कई दशकों पुराना है। 1950 के दशक में हुए कोरियन युद्ध के दौरान 3000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक अचानक एक रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो गए थे, जिसमें करीब 15% लोगों की जान चली गई। हैरानी की बात यह है कि शुरुआत में तो इसे कोई दुश्मन का केमिकल वेपन समझा गया था। इस मिस्ट्री को पूरी तरह सुलझाने में दशकों लग गए, जब 1980 के दशक में डॉक्टर हो वांग ली ने साबित किया कि यह चूहों से फैलने वाला एक वायरस है, जिसका नाम उन्होंने पास बहने वाली हंतान नदी के नाम पर हंता वायरस रखा। लेकिन इसका सबसे भयानक रूप 1993 में सामने आया। अमेरिका के साउथ वेस्ट में नावाहो आदिवासी इलाके में एक आउटब्रेक हुआ। बिल्कुल स्वस्थ और युवा लोग अचानक बीमार पड़ने लगे और उनके फेफड़ों में पानी भरने से उनकी मौत होने लगी। शुरुआत में इसका मृत्यु दर 75% था और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि इस खतरे की जड़ें पारिस्थितिकी में कितनी गहरी हैं। मेडिकल साइंस हैरान था, लेकिन इसका जवाब एक बहुत ही अप्रत्याशित जगह से मिला। इस रहस्य का जवाब किसी आधुनिक लैब ने नहीं, बल्कि वहां की सदियों पुरानी आदिवासी समझ ने दिया। नवाहो समुदाय की ओरल हिस्ट्री में दर्ज था कि जब जब भारी बारिश होती है तो वहां चिलगोजे यानी पिन्योन पाइन नट्स की बहुत बड़ी पैदावार होती है। ये चूहों का मनपसंद खाना है। अचानक इतना खाना मिलने से चूहों की आबादी में एक भयंकर विस्फोट होता है और इसी इकोलॉजिकल बदलाव की वजह से इंसानों में ये बीमारी फैलने लगती है। 1991 और 1992 के अल नीनो मौसम पैटर्न ने बिल्कुल यही परिस्थिति पैदा की थी।
और ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये वायरस सिर्फ अमेरिका तक सीमित है, इसका प्रभाव तो ग्लोबल है। भारत में भी 2005 से 2008 के बीच तमिलनाडु में 28 कन्फर्म्ड केस सामने आए थे। ये मामले खासकर गोदामों में काम करने वाले मजदूरों और चूहे पकड़ने वाली इरूला जनजाति के लोगों में देखे गए। जांच में यह भी सामने आया कि सामान्य आबादी के लगभग 4% लोगों में इसके एंटीबॉडीज मौजूद थे। यानी ये वायरस खामोशी से उन लोगों को संक्रमित कर रहा है जो चूहों के आसपास काम करते हैं। सेक्शन 2, इंसान से इंसान में फैलने का खतरा। तो अब तक की कहानी में एक नियम साफ था, ये वायरस केवल चूहों से इंसानों में आता है। लेकिन एक ऐसा समय आया जब इस वायरस ने अपने ही नियम तोड़ दिए, और यही वो बदलाव है जो हमारी आज की क्रूज शिप की घटना से सीधा जुड़ता है। 1996 में दक्षिणी अर्जेंटीना में हंता वायरस का एक नया म्यूटेशन सामने आया, जिसे एंडीज स्ट्रेन कहा गया। ये पूरी हंता वायरस फैमिली का एकमात्र ऐसा स्ट्रेन बन गया जिसने इंसान से इंसान में फैलने की डरावनी क्षमता हासिल कर ली थी। तो सबसे अहम बात यह है कि ये एंडीज स्ट्रेन आखिर काम कैसे करता है। राहत की बात यह है कि ये कोविड-19 या फ्लू की तरह हवा में नहीं फैलता। इंसान से इंसान में फैलने के लिए बहुत ही नज़दीकी और लंबे समय तक शारीरिक संपर्क की आवश्यकता होती है, जैसे शरीर के फ्लूइड्स के संपर्क में आना या एक ही बिस्तर साझा करना। इसके अलावा इसकी ट्रांसमिशन विंडो बेहद छोटी होती है। संक्रमण की शुरुआत में औसतन सिर्फ 1 दिन के लिए ही ये एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। सेक्शन 3, क्रूज शिप के रहस्य को सुलझाना। इन सब बायोलॉजिकल बातों को समझने के बाद अब वापस उसी रहस्यमयी क्रूज जहाज पर चलते हैं। आखिर उस आइसोलेटेड शिप पर यह वायरस फैला कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही दुखद इत्तेफाक में छिपा है। मार्च 2026 में एक डच कपल उशवाया में बर्ड वॉचिंग के दौरान एक ऐसे लैंडफिल में पहुंच गए जहां भारी संख्या में चूहे थे। वहां से वो एंडीज स्ट्रेन से संक्रमित हो गए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि वे ठीक उसी 1 दिन की ट्रांसमिशन विंडो के दौरान उस क्रूज जहाज पर सवार हो गए जब ये वायरस दूसरे इंसानों में फैल सकता था। इसी करीबी संपर्क की वजह से उस बंद जहाज के अंदर मौजूद अन्य यात्रियों में ये संक्रमण फैल गया। कई हफ्तों के खौफ के बाद आखिरकार 10 मई को जहाज को स्पेन के टेनेरिफ आइलैंड पर डॉक करने की अनुमति मिली। तब तक 10 मामले सामने आ चुके थे और 3 मौतें हो चुकी थीं। इसके बाद फौरन मेडिकल इवैक्यूएशन शुरू किया गया। मरीजों को अस्पतालों में ले जाया गया। जहाज के क्रू में शामिल 2 भारतीय सदस्यों को भी नेदरलैंड्स में क्वारंटीन किया गया। हालांकि उनमें कोई लक्षण नहीं दिखे, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका था। सेक्शन 4, महामारी के खतरे का आकलन। जब भी कोई ऐसा खतरनाक वायरस सामने आता है तो एक स्वाभाविक सा डर पैदा होता है। क्या ये हंता वायरस का एंडी स्ट्रेन दुनिया की अगली बड़ी महामारी बन सकता है? अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल रिस्क को बहुत ही कम यानी लो माना है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी ट्रांसमिशन विंडो सिर्फ 1 दिन की है। यह हवा से नहीं फैलता और इसके प्रसार के लिए बहुत ज़्यादा करीबी इंसानी संपर्क की आवश्यकता होती है। इसलिए इसके तेजी से फैलकर महामारी बनने की संभावना ना के बराबर है। महामारी का खतरा भले ही कम हो, लेकिन इस बीमारी का 50% मृत्यु दर इसे व्यक्तिगत स्तर पर बहुत घातक बनाता है, विशेष रूप से जब एक नया अल नीनो मौसम पैटर्न आने की संभावना हो जिससे चूहों की आबादी बढ़ सकती है। इसलिए बचाव के ठोस तरीके अपनाना अनिवार्य है। इमारतों में मौजूद सभी दरारों को सील किया जाना चाहिए ताकि चूहे अंदर ना आ सकें। गोदामों या धूल भरी जगहों पर जाते समय N95 मास्क और दस्ताने जरूर पहनना चाहिए। इसके साथ ही सख्त साफ सफाई रखना और कचरे का सही से निपटान करना सबसे जरूरी कदम है। इस पूरी चर्चा का सार इसी बात में छिपा है, एक ऐसे खामोश खतरे के खिलाफ जिसका कोई इलाज मौजूद नहीं है। जागरूकता और बचाव ही एकमात्र हथियार हैं। प्रकृति के छोटे छोटे बदलाव इंसानी जीवन पर भारी असर डाल सकते हैं। तो जब